एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसमें लिखें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए डॉट वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन डॉट ए। For all a belongs to f implies a dot 1 equal to a equal to 1 dot a. Then 1 is called identity element in f. Then 1 is called identity element in f for multiplication. For multiplication. ये क्या लिख रही हो? लिखा हुआ है, उस पर भी लिखना है। हाँ, नेक्स्ट लिखोगे M4। नेक्स्ट लिखोगे M4 प्रॉपर्टी। M4 प्रॉपर्टी में लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ, M4 प्रॉपर्टी में लिखोगे आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। For all a belongs to f, there exists an element b belongs to f such that a dot b equal to identity element multiplication के लिए 1 equal to b dot a dot b equal to 1 equal to b dot a। b dot a लिख दिया ना यहाँ तक। Then v is called inverse element of a। Then b is called inverse element of, b is called inverse element of a। हो गया ना? ये तो लिख दिया ना, a dot b equal to 1 equal to b dot a। नेक्स्ट लिखो M5। M5 में लिखोगे कम्यूटेटिव। M5 में लिखोगे कम्यूटेटिव, और इसमें लिखेंगे आप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया ना ये। अभी आपने एडिशन एक्सियोम्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम्स पढ़े। अब एक और लिखोगे इसमें, देखिए 10 कंडीशन तो हो गई जो कि हमने 11 बताई थी ना। 5 तो मल्टीप्लिकेशन की हो गई और 5 ही किसकी हो गई? एडिशन की। तो ये 10 कंडीशन तो कंप्लीट हुई। अभी 11th नंबर की है ना, तो उसको लिखोगे, नंबर 11th नहीं डालेंगे उसे, ओनली ये लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और इसमें लिखोगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ, तो इसमें फर्स्ट ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेकेंड है इसमें b प्लस सी डॉट ए इक्वल टू b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो देखिए ये a लेफ्ट साइड में है ना b प्लस सी के, a क्या है b प्लस सी के लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, और इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लास्ट में लिख देना। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसको लिख देना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ सब पढ़ रखा है ये तुमने, जो भी मैंने अभी आज लिखा है, आज की जिस क्लास में लिखा है, सब कुछ आपने पढ़ा है पहले। हो गया ना कंप्लीट? अब इसमें कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट थ्योरम डालें और लिखें थ्योरम नंबर फर्स्ट।
द जीरो ऑफ द जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट थ्योरम है द जीरो और, या तो जीरो कह दो या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहो, ठीक है ना, जीरो ही तो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। लिखोगे, दोबारा सुने, द जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने बोला एंड यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट of every field are always unique, of every field are always unique। लिख दिया ना? हाँ, प्रूफ करनी है इस, ये ओनली स्टेटमेंट आएगा, प्रूफ करनी बस। क्या हुआ डिस्क्रीट में? तो हाँ, डिस्क्रीट की तरह से ऐसी थ्योरम नहीं है यहाँ, अब जो लिखाई है ऐसे ही चलेंगे, इसमें सेम स्टेटमेंट रहेगा ऐसे ही। यहाँ भी काफी सारी है, वहां से भी कम से कम 4 गुनी रहेंगे। हाँ, इसीलिए आते आते चेहरा पता लग गया था तुम्हारा। हाँ, वैसे यही माना जाता है अब तक, ऐसा है कि ये ही माना जाता है अब तक सभी के द्वारा, जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके द्वारा, और हम भी पढ़ के आए हैं। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में जो भी हार्ड पेपर है वो यही रहता है, सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस का। तो अब इसके बाद थर्ड ईयर में जो पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर लाने के लिए कोई टफ नहीं है ऐसा पेपर ये, ठीक है ना, नंबर लाने के लिए टफ नहीं है। तो देखिए आपके लिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जो जीरो, देखो एक तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो और एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है ना 1, ये दोनों यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एडिटिव इनवर्स हो जाएं और दो आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो जाएं, यानी हम ये कहें ऐसा नहीं है, कोई भी दो डिफरेंस क्या हो जाएं, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएं, और 2 डिफरेंस ही क्या हो जाएं इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा नहीं होगा, ये यूनिक ही रहते हैं। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे ना, तो हम लेकर के चलेंगे देयर आर 2 डिफरेंस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एंड 0 डैश, ठीक है ना। प्रूफ समझो इसका, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड एंड 0 एंड 0 डैश आर 2 different identity element in F। हमने क्या मान लिया इसमें, 0 एंड 0 डैश, 0 एंड देखो एक तो 0 और दूसरा क्या है 0 डैश आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट इन F। हमने ये मान लिया 0 और 0 डैश 2 डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। तो देखो इसमें पहली कंडीशन में लेकर के चलेंगे 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या लेके चलें, 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो
let f plus dot be a field where 0 and 0 dash are two different identity element in f. अब क्या करेंगे, कंडीशन लगाओ, if 0 is an identity element देखो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड 0 डैश फील्ड एफ का एलिमेंट है। 0 डैश कैसा है, फील्ड एफ का एलिमेंट है। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखना इसका मतलब हुआ कि अगर 0 डैश तो फील्ड एफ का एलिमेंट है और 0 आइडेंटिटी है, तो 0 डैश में आइडेंटिटी जोड़ो तो 0 डैश ही आना चाहिए ना एलिमेंट। अभी बताई थी ना प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के लिए, ए में क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए, तो 0 ऐड करने पर तो ये 0 क्या होता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको क्या लिखोगे, इक्वल टू 0 प्लस 0 डैश भी तो लिख सकते हो, लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, इसको फर्स्ट डाल दो। अगली कंडीशन देखो, इफ अभी 0 को हमने आइडेंटिटी लिया, अब 0 डैश को लेकर के चले। इफ 0 डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 0 बिलोंग्स टू फील्ड एफ। 0 डैश को क्या लिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, और 0 क्या है, फील्ड एफ का एलिमेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हो, देन 0 क्या है, एलिमेंट है, और 0 डैश क्या है, आइडेंटिटी है। अगर 0 डैश आइडेंटिटी है और 0 इसका एलिमेंट है फील्ड का, तो क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा ना, नहीं समझे। अब की बार क्या है, यहाँ जो ए हुआ करता था उस ए की जगह कितना है, 0, और 0 जो 0 आइडेंटिटी हुआ करता था उसकी जगह कितना है, 0 डैश। तो ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ए आता कि नहीं। तो इसको लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, इसको सेकंड डाल दो, फ्रॉम 1 एंड 2। आप देखेंगे यहां से 0 डैश प्लस 0, 0 डैश प्लस 0, इधर 0 प्लस 0 डैश, 0 प्लस 0 डैश इक्वल है ना। तो फिर क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 डैश होगा ना। तो क्या लिखोगे, 1 एंड 2, 0 इक्वल टू 0 डैश। देन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन कैपिटल एफ इज यूनिक। यूनिक हो गया ना, ये जो डिफरेंट लेके चले थे हम 0 0 डैश, वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो हम कह देंगे यूनिक है। Hence, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, या आप लिख दो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इज यूनिक। ओके, आप इसको कंप्लीट करो, इसका सेकंड पार्ट और कराना है अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए। कंप्लीट करो इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना थ्योरम में। अभी बेस बनाते हुए चलेंगे क्या।